हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये वेलकम। लेटर राइटिंग के टॉपिक में अब तक जो हमने लेटर्स लिखे वो मोस्टली ऑफिशियल लेटर्स थे, इसलिए आज हम लिखेंगे बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स का मेथड भी वही होता है जो ऑफिशियल लेटर्स का था, लेकिन बिजनेस लेटर्स की जो लैंग्वेज होती है इसमें आने वाली कुछ डिटेल्स और एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो उनसे अलग होते हैं। इस लेक्चर में हम दो बिजनेस लेटर्स लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस लेटर्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, उद्देश्य के आधार पर इनकी लैंग्वेज और डिटेल्स बदल जाती हैं। बिजनेस का मतलब तो आपको पता ही है, वस्तुओं का लेन देन। तो उसी से रिलेटेड जो भी लेटर्स होते हैं वो मान लीजिए कि बिजनेस लेटर्स होते हैं। आज हम दो लेटर्स लिखेंगे, जिसमें से पहला होगा कोटेशन फॉर गुड्स, जिसका मतलब होता है हम व्यापार कर रहे हैं और हमें किसी से सामान लेना है, तो उससे पहले यानी ऑर्डर देने से पहले हम चीज़ों की डिटेल यानी लिस्ट, प्राइस लिस्ट, कीमत जानना चाहेंगे। तो कीमत जानने के लिए, प्राइस लिस्ट जानने के लिए जो लेटर होता है उसको कहते हैं कोटेशन फॉर गुड्स या लेटर फॉर कोटेशन। वहीं से शुरू करेंगे। उसके बाद सेकेंड लेटर अपना होगा कि हम किस तरह से ऑर्डर दें। अगर हमें सामान खरीदना है किसी व्यापारी से, तो हम किस तरह से लेटर लिख के किस लैंग्वेज में हम ऑर्डर देंगे। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहला लेटर है कोटेशन फॉर गुड्स। मेथड वही है, तो आज ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आसानी से समझेंगे। ठीक है, सो ये अपना लेटर कंप्लीट, आराम से समझिएगा। मेथड वही है, देख लीजिए। सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं, और हम व्यापारी हैं तो अपना व्यापारिक संस्थान यानी स्टोर या दुकान होगी, उसी का पता हम लिख देंगे। और एमएस का मतलब आपको प्रीवियस लेटर में बताया ही था, किसी भी दुकान के नाम के पहले एमएस यानी मैसर्स लगता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैसर्स। ठीक है, और ये अपना पता आ गया। उसके बाद तारीख, तारीख के बाद सामने वाले का पद और पता आता है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। तो अगर मान लो सामने वाले का पद क्वेश्चन में दिया हुआ है, द मैनेजर, द ओनर, द प्रोपरेटर, द सेल्स मैनेजर, कोई भी पद, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। नहीं दिया हुआ हो तो हम डायरेक्टली किसको लिख देंगे, उसी संस्थान को, जिस संस्थान को हम लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैसर्स भरत स्पोर्ट्स हाउस को हम लेटर लिख रहे हैं, उसका एड्रेस आ गया। फिर सब्जेक्ट क्या है, लेटर फॉर कोटेशन। कोटेशन शब्द का मतलब समझ लीजिए। कोटेशन का मतलब होता है प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट। ठीक है, फिर हमने जेंटलमैन, ये आपको मैंने बताया भी था, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जब भी हम किसी संस्थान को लेटर लिखते हैं, किसी पद को नहीं, किसी संस्थान को, तो हम संबोधन क्या लिखते हैं, या तो सर्स या फिर जेंटलमैन, MEN, बहुवचन यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कोई पद होता तो एक होता, इसलिए सर या मैडम लिखते हैं, लेकिन संस्थान को संबोधित करते हैं तो या तो जेंटलमैन या सर्स लिखते हैं। यहाँ डियर जेंटलमैन भी लिख सकते हैं, डियर सर्स भी लिख सकते हैं। फिर हमने मैसेज लिखा है। मैसेज में हम यही कहेंगे कि हम भी इसी फील्ड में व्यापार करते हैं, आपसे हम इन चीज़ों की प्राइस यानी कीमत जानना चाहते हैं, ताकि हम भविष्य में आपसे व्यापार कर सकें। तो देखिए, वी आर लीडिंग, इसमें देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बिजनेस लेटर्स की जो लैंग्वेज होती है बहुत ही सटीक होती है, प्रिसाइज होती है। वी आर लीडिंग डीलर्स, हम अग्रणी व्यापारी हैं इन स्पोर्ट्स मटेरियल। अच्छा, हमने इमेजिन किया है कि हम स्पोर्ट्स का व्यापार करते हैं, किसी भी चीज़ का व्यापार किया जा सकता है, उसके बारे में लेटर आ सकता है। जनरली बुक्स, फर्नीचर और स्पोर्ट्स, इन तीन चीज़ों के बारे में ही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लीडिंग डीलर्स इन स्पोर्ट्स मटेरियल इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में हम अग्रणी व्यापारी हैं, इस फील्ड में। वी हर्ड अबाउट द रिप्यूटेड पोजीशन ऑफ योर फर्म, FIRM, किसी भी व्यापारिक संस्थान को FIRM फर्म भी कहते हैं। तो हमने आपके व्यापारिक संस्थान की रेप्यूटेड पोजीशन, प्रतिष्ठित स्थिति के बारे में सुना। एज अ होलसेलर यानी थोक के व्यापारी, यानी जो एक साथ बल्क में ऑर्डर देते हैं, सामान बेचते हैं। सो वी वुड लाइक टू डील विद यू, इसलिए हम आपसे व्यापार करना चाहेंगे। काइंडली सेंड अस, कृपया करके हमें भेज दीजिए। अ डिटेल्ड कोटेशन, यानी एक पूरी जानकारी वाली प्राइस लिस्ट हमें भेज दीजिए
ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ किया है। एग्जाम में आपको एक ही कलर यानी एक ही पेन से लिख के आना है, ये दिख जाए आपको क्लियरली इसलिए। फिर हमने कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि भाई इन चीज़ों की आप प्राइस हमें बताइए, और भी आप जितना चाहें। और सबसे बेटर रहता है, स्पेस ना होने की वजह से मैंने ऐसे लाइन में लिखा, आप इसको एक सारणी बना के, एक टेबल बना के उसमें लिस्ट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। फिर हमने लास्ट में ये चीज़ ज़रूरी होती है इसमें कि वी विल बी मेकिंग फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स। एक तो हम आपको निरंतर आदेश यानी निरंतर ऑर्डर देंगे, इन बल्क यानी बड़ी मात्रा में। इसीलिए सेंड अस योर मोस्ट फेवरेबल प्राइसेस, इसलिए सबसे ज़्यादा उचित कीमतें होना आपकी, वही हमें भेजिएगा। और इसके अलावा ऑल्सो लेट अस नो, हमें आप ये भी बताइए, हम ये भी जानना चाहेंगे योर प्रिफर्ड मोड ऑफ पेमेंट, कि आप किस तरह से पेमेंट लेते हैं, कैश में, चेक से या किसी और मोड से। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप सामान को हमारे तक कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे भेजेंगे, तो उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड इफ़ एनी एडवांस टू बी पेड, अगर आपको कोई एडवांस भी देना होता है तो वो भी आप हमें बता दीजिए। उसके बाद हमने लिखा है वी ऑल्सो होप टू गेट अ फेयर डिस्काउंट, और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि हमें डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं बिजनेस लेटर्स में, ठीक है, जो हमें मेंशन करनी होती है। उसके बाद में इसी मैसेज के लास्ट में हम लिखते हैं वी अवेट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, हमें सामने वाले से जल्दी उत्तर चाहिए। तो हम हमेशा किसी भी ऑफिशियल लेटर में भी अगर हमें जवाब चाहिए तो हम ये लाइन हमेशा लिख सकते हैं कि वी अवेट, हम प्रतीक्षारत हैं, योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है शीघ्र, आपकी जल्दी उत्तर की हम प्रतीक्षा में हैं। फिर लास्ट में वही थैंकिंग यू से हम एंड करते हैं मैसेज को। फिर थोड़ी जगह छोड़ के योर्स फेथफुली, और यहाँ पे नाम, और नाम के नीचे बिजनेस लेटर्स में खास कर क्या होता है, आपका भी पद होता है, क्योंकि व्यापार करते हो तो या तो आप मैनेजर हो गए, या प्रोपरेटर हो गए, या ऑनर हो गए, है ना, तो कोई ना कोई पद आपका जरूर होता है व्यापार में, तो वो आपके नाम के नीचे ब्रैकेट्स में आपको लिखना चाहिए। बिजनेस लेटर्स में ऐसा करना चाहिए। सो ये हो गया बिजनेस लेटर, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर। ऑलराइट, चलिए अब अगर हमें ऑर्डर करना है यानी सामान अगर खरीदना है तो हम लेटर कैसे लिखेंगे। और ये लेटर सभी बिजनेस लेटर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट लेटर है, प्लेसिंग एन ऑर्डर का। कई बार एग्जाम्स में आया हुआ भी है, रिपीट भी हो सकता है। तो चलिए हम एक ऑर्डर करते हुए लेटर लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में आसानी से इसको समझेंगे। सो ये अपना यहाँ पे लेटर कंप्लीट होता है ऑर्डर देने का। देखिए कुछ चीज़ें जो हमने प्रीवियस लेटर में डिस्कस करी थी, जैसे टेबल बनाना, किसी पद को संबोधित करना, वो हमने इस लेटर में इंक्लूड करनी है, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एड्रेस, तो अपने इंस्टीट्यूट का, अपनी फर्म का एड्रेस आ गया। फिर डेट, फिर हमने संबोधित किया है इस बार किसी पद को, डेजिग्नेशन को, तो हमने लिखा है द मैनेजर। फिर उसके संस्थान का एड्रेस आ गया। फिर सब्जेक्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर, आदेश देना है हमें। फिर देखो यहाँ पर हमने संबोधन क्या लिखा है, सैल्यूटेशन सर, क्योंकि हम संबोधित किसको कर रहे हैं, मैनेजर को, तो सर या मैडम लिख सकते हैं। अगर ये मैनेजर ना होके सिर्फ मैसर्स आर के फर्नीचर हाउस फर्म का नाम होता तो यहाँ पे लिख देते सर्स, ठीक है ना। उसके बाद हमने सिंपल सा मैसेज लिखा है, कोई तड़क भड़क या फिर घुमावदार बात नहीं लिखनी होती। ऑर्डर देना है तो सिंपल, वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर, हम ऑर्डर देना चाहेंगे फॉर द आइटम्स लिस्टेड बिलो, ये जो लिस्ट दी हुई है आइटम्स की, ये हम ऑर्डर देते हैं, इन्हें आप भेज दीजिए। तो इस तरह से टेबल बना के किसी भी चीज़ की डिटेल देना सबसे अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। प्रीवियस लेटर में भी आप टेबल बना के लिख सकते हैं। फिर इसमें हमने 4 चीज़ों का ऑर्डर दिया है, आप 5, 6, 10 जितनी चाहें उतने मेंशन कर सकते हैं। और टेबल में ज़्यादातर ये ही 4 चीज़ें आपको बतानी होती हैं। एक तो सीरियल नंबर लिखें, फिर पर्टिकुलर्स में आप क्या क्या चीज़ मंगाना चाहते हैं उसका नाम आ जाएगा। कोई पर्टिकुलर कंपनी की मंगानी है तो कंपनी का कॉलम बना लीजिए, और क्वांटिटी यानी कितनी संख्या में मंगानी है वो चीज़, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये 4 कॉलम आप याद रखिएगा, जनरली यही होते हैं, और भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर देखो हमने लिख दिया डबल बेड, सिंगल बेड, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा सेट्स, और कंपनी का नाम अपनी मर्ज़ी से लिख दो जो भी है। फिर यहाँ पे संख्या लिख दी है। फिर लास्ट में हमने क्लोजिंग में क्या लिखा है देखो, कि यानी मैसेज के लास्ट में, काइंडली मेक श्योर, कृपया करके एक बात को सुनिश्चित कीजिएगा कि ऑल द आइटम्स, कि जितने भी चीज़ें आप भेज रहे हैं,
आर ऑफ हाई क्वालिटी, वो अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता की हो, एंड विदाउट एनी डिफेक्ट, और उनमें कोई डिफेक्ट यानी कोई कमी ना हो। प्लीज़ डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब होता है भेजना, तो कृपया करके भेजिए द कंसाइनमेंट, जो सामान होता है, माल होता है, उसके बल्क को कंसाइनमेंट कहते हैं व्यापारिक भाषा में। तो कंसाइनमेंट वर्ड अगर आपको याद ना रहे तो गुड्स लिख सकते हैं कि प्लीज़ डिस्पैच द गुड्स एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। अ चेक ऑफ ₹10,000, रुपए के बिना तो कोई भेजेगा नहीं ना, तो मेंशन जरूर करो कि भाई बाद में देंगे, पहले दे रहे हैं एडवांस में, या आधा पहले आधा बाद में। तो सबसे बेटर ये रहता है हम लिखें, चेक की स्पेलिंग भी ध्यान से है ना, चेक जनरली हम CHECK वो याद रखते हैं, वो जांच करना होता है। जो रुपए वाला चेक होता है उसकी स्पेलिंग होती है CHEQUE, ठीक है। अ चेक ऑफ ₹10,000 हैज़ बीन एनक्लोज्ड, वो साथ में संलग्न कर दिया गया है 10,000 रुपये का चेक, विद दिस लेटर, इस लेटर के साथ। द रिमेनिंग पेमेंट विल बी सेंट, और बचा हुआ पेमेंट, बची हुई रकम भेज दी जाएगी विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर, आफ्टर द सप्लाई इज रिसीव्ड, यानी जो सामान आप भेजेंगे वो हमारे पास पहुंचेगा, उसके बाद एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको बाकी का पेमेंट भी मिल जाएगा। तो अगले को एश्योरेंस मिल गई तो वो सामान अपने को भेज देगा। फिर हमने थैंकिंग यू लिखा है। अब इसमें हमने वो लाइन नहीं लिखी वी अवेट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, क्योंकि हमें जवाब थोड़ी चाहिए, हमें तो कंसाइनमेंट चाहिए, गुड्स सामान चाहिए, तो वो उसके लिए हमने बोल दिया है। तो अवेट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। फिर थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, आपका नाम और आपका पद। क्या इसमें एक कोई पॉइंट बचा है? गौर से देखिए, एक चीज़ बची है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप ये चीज़ एनक्लोज वर्ड यूज़ करो, लेटर के साथ में कोई चीज़ अगर आप भेजते हो, कोई भी चीज़, तो उसके लिए आपको लास्ट में क्या लिखना होता है? एनक्लोजर। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे कि आपने लिखा योर्स फेथफुली, और उसके बाद में अपना नाम लिख दिया महेश कुमार, उसके बाद में आपने अपना पद लिख दिया। बिजनेस लेटर्स में ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर आप एनक्लोजर लिखिए। एनक्लोजर क्या एनक्लोज कर रहे हैं? एक ही चीज़, क्या? आ चेक ऑफ ₹10,000। तो ये चीज़ आपको ज़रूर मेंशन करनी होती है जब आप लेटर के साथ में कुछ ना कुछ भेजते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में वो एक एनक्लोजर वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये हो गए हमारे बिजनेस लेटर्स। एक दो बिजनेस लेटर्स हम और करेंगे क्योंकि बहुत सारे होते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए लेटर के साथ।